झूला, बेंच, कुर्सी, डस्टबिन, सूचना पार्टी, इस तरीके का सिक्योरिटी गार्ड, ये सब करते तो पार्क आज बहुत चमन होगी। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। रेवाड़ी नगर परिषद अपने कार्य की बजाय कारनामों के चलते चर्चा में रहती है। जी हां, और ये नया मामला रेवाड़ी शहर के 38 पार्कों के रखरखाव के नाम पर 1,67,00,000 रुपए का टेंडर छोड़ने से जुड़ा हुआ है। हालात इस कदर खराब हैं कि टेंडर संबंधित फाइलें ही गायब हो गई या फिर कर दी गई। जी हां, क्योंकि नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता के मुताबिक जांच करने के लिए जेई व एमई से कई बार फाइलें मांग चुके हैं, लेकिन उपलब्ध नहीं कराई गई। और बता दें कि शिकायत के बाद डीएमसी सुबीता ढाका की ओर से जांच के आदेश दिए गए थे। और अब आगे गड़बड़ झाले को कुछ इस तरह से समझिए। जी हां, आपको बता दें कि 2021 में रेवाड़ी शहर के 38 पार्कों में रखरखाव के लिए 40 लाख रुपए में टेंडर छोड़ा गया था, लेकिन महज 1 वर्ष बाद 38 पार्कों का ही टेंडर 1,67,00,000 रुपए में दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर 40 लाख रुपए में दिए गए टेंडर में देखरेख के लिए कर्मचारी भी शामिल थे, लेकिन 4 गुना कीमत ओपन में दिए गए टेंडर में कर्मचारी भी शामिल नहीं किए गए। जी हां, वहीं टेंडर में 70 कर्मचारियों की तनख्वाह भी जोड़ दी जाए तो गड़बड़ झाला किस स्तर का है समझा जा सकता है। और अब इसी के चलते फिर से नगर परिषद संदेह के घेरे में है। शीशराम जी, पार्क को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ ये जब ये 2020-21 के सन में ये पार्क 38 पार्क शहर के सेक्टर 1, 3, 4 और कुछ अन्य तुलाराम सुभाष पार्क आदि 38 पार्क 40 लाख रुपए के टेंडर ये मेरे पास थे, जब जिसमें अच्छा काम भी हो रहा था। सेक्टरवासी भी खुश थे, शहर के लोग भी खुश थे। सेक्टरवासियों ने मेरे को अनुसी भी दी हुई थी अच्छे कार्य की। अब मेरे को हटाने के बाद जब मैंने भ्रष्टाचार की आवाज उठाई थी तो मेरे को जब उसके बाद मेरे पे झूठा मुकदमा दर्ज कराया उसको दबाने के लिए, उसके बाद ये टेंडर मेरे को हटाने के डिबार करने के बाद में ये 1,67,00,000 के टेंडर लगाए गए। और बड़ा घपला हुआ है इस टेंडर के अंदर, जिसमें 77 मेन पावर है, 5 गुना ज्यादा टेंडर की अमाउंट रखी गई है। 77 आदमी के करीब मेन पावर है, जबकि कोई पार्कों में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, जो कि मतलब सरकारी खजाना और जनता की कमाई को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कराया है इन्होंने। और ये पैसे को सही यूज नहीं करा, सरकार ने का नाम छवि खराब की है लोगों ने। पहले 40 लाख में टेंडर दिया था, अब 1,67,00,000 में दिया है, फिर भी पर पार्क मतलब बदहाली कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? पार्कों में ये सिर्फ ये गोलमाल करने, भ्रष्टाचार करने का नाम था इसमें। तो जो 1,67,00,000 में तो इन्होंने पार्क में नई नई डेवलपमेंट, घास ग्रासिंग प्लांटेशन, पानी, झूला, बेंच, कुर्सी, डस्टबिन, सूचना पार्टी, इस तरीके का सिक्योरिटी गार्ड, ये सब करते तो पार्क आज बहुत चमन होगी, सुंदर पार्क होते शहर के। 1,67,00,000 रुपए लगाने के बाद भी आज पार्कों की में जब मेरे समय से भी बुरी दशा चल रही है, तो इसके पीछे भी कोई राज है, भ्रष्टाचार का मोटा राज है। इसकी कोई उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सीआईडी हो या इसमें अपने एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी कोई सख्त जांच और इन दोषियों अधिकारियों के खिलाफ रिकवरी करवा के इनको सजा मिलनी चाहिए। आज पार्कों की हालत ऐसी है कि बहुत से पार्कों में तो घास ही नहीं है, जमीन दिखाई दे रही है, दीवारें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हुए पड़े हैं, पानी का कोई प्रबंध नहीं, पाइप का कोई प्रबंध नहीं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं। मतलब हर पार्क के जो चारों कोने बुरी दशा है और कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। तो इस तरीके से काम हो रहा है। 1,67,00,000 बहुत बड़ी एक ग्रांट होती है, इसमें तो मैं बहुत ही चंद्रमुखी परिस जैसे काम होने चाहिए थे। इतने बड़े हर जो अपने 77 मेन पावर भी
ऊपर से रेट भी 5 गुना और 77 मैन पावर भी घोष रखी है। तो ये खेल मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये टेंडर किसने बनाया, किसने इसकी एस्टिमेट बनाया, किसने पास करवाया, कहां से पास करवाया, सारी जांच का विषय है। इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इनसे रिकवरी करके सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, इनको सजा मिलनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जी नगर परिषद रेवाड़ी में 2016 से लेकर 2022 मार्च तक जितने भी टेंडर हुए हैं उनके नियम शर्तों और D90 का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। बहुत से ठेकेदारों के पास तो लाइसेंस ही नहीं है और है भी तो अप्रूव्ड क्लास का नहीं है। उनकी कोई भी किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटों की यदि जांच की जाए, एग्रीमेंटों के पे साइन नहीं है, एफिडेविट एग्रीमेंट पूरे नहीं है और इस तरीका से ऑडिट ब्रांच, अकाउंट ब्रांच और ईओ एक्शन, इन सब प्रशासनिक जो नगर परिषद के अधिकारियों ने मिलकर एक मोटा गोलमाल करके भुगतान कराया है। इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई या सीआईडी जांच या एंटी करप्शन जांच होनी चाहिए। कितना घोटाला है ये? मोटा घोटाला है, कम से कम भी काफी 100 करोड़ से भी ज्यादा का मोटा है। मैं हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री महोदय से भी और डीसी महोदय से कहना चाहता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं इसको 100 रुपए का स्टाम्प पेपर, पचपत पत्र भी देने के लिए तैयार हूँ कि यदि मैं झूठा भी मेरी बात निकले तो कानून जो मुझे चाहे वो सजा दे सकती है। इसको लेकर आपने कहाँ शिकायत? मैंने सीएम इंडो भी लगा रखी है, एंटी करप्शन महानिदेशक जो डायरेक्टर है, डीजीपी है, उनके पास भी दे रखी हैं और मैंने तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक भी दे रखा है कि नगर परिषद में मोटा भ्रष्टाचार हो रहा है और इसकी जांच हुई। और इसकी मेरी आवाज दबाने के लिए इसलिए तो मेरे पास एफआईआर दर्ज हुई थी और पुलिस ने भी मेरी सुनाई नहीं करी, एक तरफ नहीं कार्रवाई करी है, सारी कर्मचारियों को भड़का दिया, मेरे खिलाफ उकसाया, भड़काया, डीसी ऑफिस तक धरना दवाया और मेरी आवाज को दबाने के लिए मेरे को झूठा मुकदमा धाराएं लगवाई, अनेक को धाराएं लगवाई, मुझे फंसाया गया। मैं निर्दोष था, अपना रोजगार चला रहा था, गरीब परिवारों को रोजगार भी दे रहा था। अब क्या कहेंगे? अब मैं ये कहता हूं कि मैं बार बार अपने एंटी करप्शन ब्यूरो के उच्च अधिकारियों को भी शिकायत दे चुका है। सीएम विंडो मेरी 2 पेंडिंग चल रही हैं, मेरे को जवाब नहीं दिया जाता। मेरे हर कागज का मैंने नगर परिषद को लेटर दिया, लेकिन हर जवाब मैंने समय पे दिया, लेकिन नगर परिषद ने आज तक मेरे किसी एक पत्र का भी समय पे जवाब नहीं दिया आज तक। नाम है सर आपका? मेरा धर्मवीर यादव। सर पार्क को लेकर क्या कहेंगे? झूले जैसे टूटे हुए हैं, इसको लेकर किस तरह से देखते हैं आप? पार्क के झूले ऐसे ये कई साल पहले लगाए थे और 2-3 साल 4 साल से टूटे पड़े हैं। इनका किसी ने आज तक कोई ध्यान भी नहीं दिया। इसकी कंप्लेंट भी कई बार की जा चुकी, ना तो रिपेयर हुए ना नए लगे। जैसे झूले सारे टूटे पड़े हैं तो छोटे बच्चे जो खेलने जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को झूला ये इस तरह के चाहिए, बुजुर्गों के लिए ओपन जिम में इस तरह, मतलब किस तरह देखते हैं? बच्चे कहाँ जाते होंगे? बच्चे बस अपने यहीं खेल लेते हैं धीरे धीरे करके। जिम के जैसे 5 आइटम हैं, इनमें से 2-3 आइटम टूट रही हैं। उनके कहीं के बेरिंग खराब हो गए, किसी का कुछ खराब हो गया। पार्क में पानी की व्यवस्था किस तरह से है? पानी की व्यवस्था तो हमने जो पॉकेट के सदस्य हैं ना, सभी घर वाले, हमने सबने मिलकर अपना 1000 रुपये इकट्ठे कर एक सबमर्सिबल लगाई हुई है और फुहारे लगाए हुए हैं, रात को चला लेते हैं उनको। कमेटी की ओर से आपको किस तरह की सहायता मिल रही है? कमेटी की तरफ से 2 साल तो कुछ नहीं था पीछे, अब 2-3 महीने से ना सफाई वाले आते हैं, सफाई करके जाते हैं, घास काट के जाते हैं, घास की कटिंग करते हैं। बाकी झूले, पानी की व्यवस्था, इस तरह की कोई व्यवस्था? ये उसके वो कहते हैं हमारे उसमें नहीं है। बाकी वो सफाई करते हैं, घास काटते हैं और पेड़ों की जैसे ट्रिमिंग कर दी, छटाई छुटाई कर दी, जो कई सालों से नहीं हुई थी। इतना काम तो उन्होंने किया है। सफाई भी अब तो कंटिन्यूस ही करने लग गए वो, नहीं पहले महीने में एक बार आते थे, अब तो हफ्ते में एक बार आ जाते हैं। पानी वगैरह व्यवस्था आपने सभी ने मिल के मतलब अपने स्तर पे की है? पॉकेट वालों ने। सर एक शहर का मसला था, जो 38 पार्कों का टेंडर दिया गया, जो पहले 40 लाख में दिया गया था, उसको बाद में करीब 1.5 करोड़ में दे दिया गया। उसमें जांच के भी आदेश दिए गए, कितनी जांच हो पाई अभी तक? इस बारे में डीएमसी मैडम ने हमें जांच के आदेश दिए हैं और मैंने रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए मेरे निकट के जूनियर इंजीनियर एमई साहब को बोला हुआ है। अभी उन्होंने रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं कराया है। जैसे रिकॉर्ड आता है जांच करके रिपोर्ट डीएमसी मैडम को दे दी जाएगी। प्रोवाइड नहीं कराया या रिकॉर्ड है ही नहीं? रिकॉर्ड है, प्रोवाइड नहीं करवाया। वजह क्या है सर? काफी लंबा समय हो गया आदेश। स्टाफ की दिक्कत है यहाँ पे। रेगुलर स्टाफ ने मतलब 2 ही जेई काम कर रहे हैं, 4 जेईओं की है तो है। उनको कहा है स्टाफ को कि प्रोवाइड कराओ, तो मोस्ट प्रोबेबली कल शायद आ जाएगा तो करवाने में। एक सर एक रोड था यहाँ पर अनाज मंडी वाले, उस पर रोडिया निकल गया सर, तो उस पर सीमेंट का घोल भी वापस डाल दिया गया, उस पर क्या कुछ रिएक्ट है सर?
वो काम मेरे आने से पहले का हुआ था, मैंने उसको इंस्पेक्ट किया था, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को बोला, कॉन्ट्रैक्टर ने रिपेयर कर दिया गया और संतुष्टि पूर्ण होने के बाद ही, हमारी संतुष्टि होने के बाद ही उसकी पेमेंट अदायगी की जाएगी। सर एक बात है कि जो होर्डिंग लगाने को लेकर शहर में अवैध रूप से तमाम चारों तरफ देखे जा सकते हैं होर्डिंग लगे हुए हैं, अवैध रूप से वसूली हो रही है, महीने की मंथली वसूली जाती है। सवाल ये भी उठते हैं कि नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ मिलकर इस तरह के जो कुछ लोग काम करते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं होती? मतलब उनसे सर आपने अवैध वसूली का है, आप हमारे नोटिस में लाइए, आप भी हमारे सपोर्टिंग हैंड हैं। और दूसरी बात कार्रवाई की बात है, लास्ट 15 दिनों में हम लोगों ने काफ़ी होर्डिंग्स फाड़े हैं, उतारे हैं। रात को डीएमसी मैडम खुद गई हैं, मैं खुद गया हूं, और नई पॉलिसी आ गई है। नई पॉलिसी के हिसाब से 9 साइट्स अपलोड हो चुकी हैं, वो अप्रूवल होने के बाद में ऑप्शन के लिए आ जाएंगी। अभी 9 साइट्स तो लोड हो चुकी हैं और बाकी साइट 2 दिन से काम नहीं कर रही थी, चल नहीं अपलोड नहीं हो रही, तो बाकी भी साइट्स हैं जो भी हमारे वो फिजिबल होंगी हम अपलोड कर देंगे उसके।